आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि व्रत की और महाशिवरात्रि कथा की। शिवरात्रि का व्रत प्रत्येक मनुष्य को जो वह चाहते हैं, जो वो मांगना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो प्राप्त कराता है। और जिसे संसारिक कोई वस्तु नहीं चाहिए उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि का व्रत हम 15 फरवरी को करेंगे, जो अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा। शिवरात्रि महोत्सव हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि शिवरात्रि के दिन जो प्रथम शिवलिंग है, शिव पुराण में ये कथा आती है बहुत सुंदर। इस कथा को हमने शिव पुराण में कहा है कि जब ब्रह्मा जी और नारायण भगवान का युद्ध होता है, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बड़ा हूँ, नारायण कहते हैं भैया हमारी नाभि से तुम उत्पन्न हुए हो, तुम बड़े कैसे हो। तो फिर युद्ध हुआ। उस युद्ध को शांत करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रथम बार मनुष्य जाति के कल्याण के लिए प्रथम शिवलिंग उत्पन्न हुआ, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा गया, जिसे अग्निस्तंभ कहा गया। वही अग्निस्तंभ शिवरात्रि के दिन ही प्रकट हुआ था। तब से भूत भावन भोलेनाथ ने कहा कि ये जो शिवरात्रि है ये मुझे विशेष प्रिय होगी, और जो भी मनुष्य शिवरात्रि के दिन व्रत करेगा उस मनुष्य को सभी व्रतों का पुण्य और फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रयासपूर्वक हर मानव को स्वयं भी और अपने बच्चों को भी शिवरात्रि का व्रत करवाना चाहिए, जिससे सनातनी जगत जो मानव है उसका कल्याण हो सके। अब मैं इसका महत्व बताता हूँ। यह दिन अपने आप में बहुत शुभ है। इस दिन व्रत रखने से अविवाहित लड़कियों को विवाह जल्दी होने का सुंदर संयोग बनता है। महिलाओं को, जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं, उन महिलाओं को वैधव्य दोष अगर उनकी कुंडली में हो तो इस व्रत के करने से वो नष्ट हो जाता है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर पूजा करने से कुंडली के 9 ग्रह, 9 दोष समाप्त हो जाते हैं, उसमें संशय नहीं। सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। जिनके स्वास्थ्य में कमी आ रही होती है उनका स्वास्थ्य भी ठीक होता है। जिनको मकान सुख में, भवन सुख में असुविधा होती है, शिवरात्रि के व्रत से उन्हें वह भी प्राप्त होता है। जिन्हें हृदय का रोग हो, कोई और रोग हो, अगर मनुष्य रोगी है, अगर वो इस व्रत को करेगा तो उसके शरीर को रोग मुक्त काया प्राप्त होगी। ऐसे ही इसमें अनेक शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से व्यापार में उन्नति होती है। आज के दिन सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। भांग चढ़ाने से घर में अशांति, भूत बाधा इत्यादि दूर होती है। इसलिए प्रयासपूर्वक आज के दिन हमें शिवरात्रि का पूर्णतः व्रत स्वयं भी करना चाहिए और अपने बच्चों को भी करवाना चाहिए। मैं आपको, जो मनुष्य 4 पहर की पूजा करते हैं शिवरात्रि पे और 4 पहर में शिवाभिषेक करते हैं, अब वो आप शिवाभिषेक गंगा जल से कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं, तीर्थ के किसी जल से कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं जो देसी गाय का दूध हो, आदि आदि। तो 4 पहर में बता देता हूँ कि वो 4 पहर कौन से होंगे, कितने बजे से कितने बजे तक वो पहर होगा। पहला जो पहर होगा वो शाम 6:11 से 9:23 तक होगा, और दूसरा जो पहर होगा वह रात्रि में 9:23 से देर रात 12:35 तक होगा, और तीसरा पहर जो है वो मध्य रात्रि 12:35 से सुबह 3:47 तक होगा, और चौथा पहर जो है सुबह 3:47 से सुबह 6:59 तक रहेगा। ये 4 पहर हैं। इन 4 पहर की पूजा करने से शिकारी भी शिव भक्त हो गया था, जो अनजाने में उसने शिवरात्रि का व्रत कर लिया था। उसने कुछ खाया पिया नहीं था अनजाने में, उस दिन शिवरात्रि थी, उसे कुछ खाने को मिला नहीं था। न चाहते हुए जल चढ़ गया था शिव जी पे, न चाहते हुए बेलपत्र चढ़ गए थे। इसके कारण उसे 4 पहर की पूजा हो गई थी। तो भूत भावन भोलेनाथ की उसके ऊपर बहुत 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 बड़ी कृपा हुई थी। तो आप लोग प्रयासपूर्वक शिवरात्रि का व्रत करें। और एक मंत्र बता रहा हूँ, देखिए
मानव धर्म के ऊपर चलेगा तभी मानवता का उसका कल्याण होगा, तभी वो मानव उसके घर में सुख समृद्धि आएगी। अब हम सोचे मदिरापान करते रहें, मांस खाते रहें, कोई नियम संयम न करें और भगवान शंकर हमारे यहाँ कुबेर का खजाना बरसाते रहे, तो भगवान हमारे तुम्हारे यहाँ सेवक नहीं है, भगवान कर्म का फल देते। और शिवरात्रि पर महापाप से महापाप भी समाप्त हो जाते हैं। अपने बच्चों से भी ये शिवरात्रि का व्रत करवाइए, स्वयं भी शिवरात्रि का व्रत करिए और एक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का जाप करिए। जितनी देर हो सके शिवरात्रि के दिन इस मंत्र का जाप करिए, घर में निश्चित तौर पर सुख समृद्धि आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा रुद्राक्ष की माला से, या माला ना हो तो एक आसन पर बैठकर ये मंत्र अवश्य जाप करें। ओम नमो नीलकंठाय, ओम नमो नीलकंठाय। सिर्फ इतना सा मंत्र है, कितना सूक्ष्म है। ओम नमो नीलकंठाय, सिर्फ इतना सा मंत्र है। इस मंत्र का जाप करें। महाशिवरात्रि पर इस मंत्र का जाप करने से जीवन की कितनी बड़ी बड़ी बाधाएं हों वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो भूत बावन भोलेनाथ शिवरात्रि पे आप सबका कल्याण करें, आप सबका बेड़ा पार करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए ये शिवरात्रि आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी प्रार्थना प्रिया कांजू से करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सबके घरों में बच्चे व्रत कर सकें, जिससे सबके घरों में सुख समृद्धि शांति और शिव कृपा प्राप्त हो सके। मैं भूत बावन भोलेनाथ का जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें प्रार्थना करता हूँ, भूत बावन भोलेनाथ आपको सुख दें, आपके बच्चों को विवेक दें, आपको यश दें। भूत बावन भोलेनाथ की भक्ति आपको प्रदान हो, प्रिया कांजू की भक्ति आपको प्रदान हो, ऐसी प्रार्थना भूत बावन से करता हूँ, शंकर भगवान से करता हूँ, महाकाल से करता हूँ, नीलकंठ महादेव से करता हूँ, विश्वनाथ महादेव से करता हूँ, 12 ज्योतिर्लिंगों से करता हूँ। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे, हर हर महादेव।